तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई ओ प्यास है तू। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। जैसा कि आप लंबे सीरीज देखते आ रहे हैं अनुपात समानुपात का, जिसका आज पार्ट लेकर आया हूं 13। इसके पहले अगर आपने 12 तक नहीं देखा है तो जाकर देखिए लर्नर आइज बाय वीआरपी के माध्यम से। आपको 12 तक मिलेगा अनुपात समानुपात। आपको अगर बिल्कुल नहीं आती अनुपात समानुपात तो भी आप सीख जाएंगे। तो बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके मत देखिएगा वीडियो। जब आपको वीडियो सबसे अच्छा लगे ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा आप कहीं नहीं कीजिएगा। मैं आप पर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, ये तो आपकी इच्छाओं पर निर्भर है ना। तो आइए, लेकिन मैंने जो वादा किया है कि आपको जीरो से हीरो तक पहुंचाने का, और कोई भी बन सकता है, इसलिए आप भी बनने का प्रयास करें। अगर सारा वीडियो देखिएगा बिल्कुल अनुपात समानुपात तो देखते देखते चुटकी में उड़ जाएगा आपका। तो आइए देखें, एक डिब्बे में 56 रुपए, बाबू यहां देखिएगा 56 रुपए दिया है। रुपए का मतलब क्या दे रखा है? मूल्य दे रखा है, यह ध्यान में रखिएगा। रुपए का मतलब क्या होता है? मूल्य दिया है। और 50 पैसा, सिक्कों की संख्या देखिए, 1 रुपया क्या है, कितने का है? 1 रुपया का है। फिर कितने का है? 50 पैसे का है। और फिर किसका है? 25 पैसे का है। यही तो है। अब कह रहा है कुल में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या का दुगनी है। इसका क्या है? इसका जो है ये क्या है? दुगनी है। और 1 रुपए वाले सिक्कों से चौगनी है। और इससे यह क्या है? 4 गुना है। आप ही बताइए। और कहता है कि 1 रुपए वाले से चौगनी है, तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? हमको पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो यहां हम संख्या पहले निकाल ले। आप निकाल दिए, देखिए गौर कीजिएगा। अगर 1 रुपए वाला सिक्का 1 होगा तो 50 पैसा वाला 4 गुना यानी कितना हो जाएगा? 4। इसका दुगना है तो ये 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तभी तो ये हो जाएगा 2 से 2 दूनी 4 है, 1 से 4 हो गया। तो ये क्या निकला? सिक्कों की संख्या। हमें दिया क्या है? मूल्य। तो मूल्य तो निकालना पड़ेगा। मूल्य का मतलब रुपया समझिएगा, अपने समझ में आ जाएगा। आप ही बताइए 1 रुपया वाला कितना सिक्का है? 1 रुपया वाला एगो सिक्का है। 1 रुपया वाला कैगो सिक्का है? 1, तो कै रुपया हुआ? 1 रुपया हुआ। 50 पैसा वाला कितना सिक्का है? 4। आप ही बताइए 50 पैसा वाला 4 गो मिलेगा तो कै रुपया बनेगा? अब 25 पैसा वाला कितना है? 2। तो 25 दूनी 50 पैसा हुआ। अब 50 पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा? भाग, तभी ना रुपया में बदलेगा। मूल्य है तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। अब इसको हटा दे।
हम जानते हैं कि जो मूल और अनुपात रहता है उसका नीचे कुछ नहीं रहना चाहिए, और इसको हटाने का तरीका है, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ एक होगा, यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक होगा। आप एक एक और दो का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, और इन सब में अगर उसी से गुना कर दे, अनुपात में किसी भी संख्या से सभी टर्म में गुना कर दिया जाए तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2, 2 दूनी 4, और 2 से 2 काट दीजिए तो कितना हो जाएगा। ये किसका अनुपात आया, मूल्य का। किसका अनुपात आया, मूल्य का। और आपको मूल्य दिया गया है कि नहीं दिया गया है, 56 रुपया। तो आप ही बताइए अनुपात में मूल्य कितना है, 4 2 6 1 7, अनुपात 7, और रियल में कितना है 56, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 8 56, 8 हो जाएगा। पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, समझ रहे। तो आप इतना क्यों लगा रहे हैं टाइम, आप ही बताइए। आप 50 पैसा वाला का मूल्य कितना है से देखिए, 4, तो 1 बराबर 8, तो 4 बराबर कितना होगा, कितना होगा 32। आप ही बताइए जब 32 रुपया है, 32 मूल्य है, 32 क्या है आपका, रुपया है। आप पूछा है 50 पैसों की सिक्का की संख्या, तो आप ही बताइए 32 रुपया में कितने 50 वाला सिक्का होगा, कितना होगा, 64 होगा कि नहीं होगा। समझ में आया, 1 रुपया में 2 50 पैसा, तो 32 रुपया में 32 दूनी 64 को सिक्का, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या टोटल कितना हो गया, 64। बोलो समझे कि नहीं समझे। अगर नहीं समझे तो कमेंट में कीजिए कमेंट, हम आपको पूरा समझा के छोड़ेंगे। आइए, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के के अनुपात में है, सिक्का माने क्या, संख्या दिया है, नहीं संख्या कितना दिया है, 1 रुपया वाला 5, 50 पैसा वाला 9, 25 पैसा वाला कितना है 25 ना, 25 सिक्का है। तो यहाँ पे दिया क्या, देखिए एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपया हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप ही बताइए, यहाँ पे मूल्य आप निकाल सकते हैं, आप ही बताइए 1 रुपया वाला कितना सिक्का है, तो कितना हो जाएगा, क्या रुपया होगा। 50 पैसा वाला कितना है, 9 सिक्का है, तो कितना होगा, 4.5 रुपया होगा, यानी 4.1/2 लिख दे। अब 25 पैसा वाला 25 गो सिक्का है, 25 पैसा वाला क्या गो सिक्का है, तो आप ही बताइए 4 गो मिलेगा तो 1 रुपया, तो 25 में 4 6 24, 6 रुपया 25 पैसा। अब 25 पैसा माने कितना, पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग, इसको काटेगा तो 25 चका 100, यानी 6.1 यानी 5 रुपया, 9/2 रुपया, अब 25/4 रुपया। अब सबको तो नीचे बराबर करना होगा, एलसीएम लीजिएगा नीचे वाले का, 1 2 4 का कितना होगा, तो 5 × 4, 9/2 × 4, अब 25/4 × 4, यही ना होगा। तो 5 चका 20, 9 दूनी 18, आई हो गया कितना 25, यही ना होगा। तो अनुपात में कितना है मूल्य, देखिए 20, देखिए यहां से जोड़िए, 5 8 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4 2 6, अनुपात में कितना है, अनुपात में 63 रुपया है, और रियल में कितना रुपया है, कटेगा 9 7 63 और 9 और फिर 9 9 दूनी 18, 7 से काटेगा 1 और 7 6 42, अनुपात 1 बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। तो तुम ही बताओ, हमको पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या ना, सिक्का की संख्या पूछ रहा है, इतना निकालो मूल्य वाला ना, मूल्य पर सोचना। आप बताइए मूल्य है कितना, यहाँ पे गौर कीजिए, मूल्य टोटल यही ना आया है आपका, तो 1 बराबर 16, तब 16 बराबर कितना 320, 18 कीजिएगा तो कितना 16 8 28 से, और 16 और 12 जोड़िएगा तो कितना 28, नहीं ये देखिए 25 में कीजिएगा 16 5 80, 16 5 80 और 16 दूनी 32 8 400, यही ना होगा। और सिक्का की ना संख्या निकालना है, तो आप ही बताइए बच्चे, देखिएगा यहाँ पे
एक रुपया वाला सिक्का की संख्या कै गो है? एक रुपया वाला सिक्का की संख्या कितना है? और रुपया में तुमको कितना आया? 320। तो एक रुपया वाला के टोटल संख्या कितना हो जाएगा? एक रुपए वाले की सिक्कों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा? बोलो बच्चे, एक रुपए वाले की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? आप ही बताइए। अब ये मूल्य का अनुपात निकाले हैं ना, हम इधर लिखते हैं ताकि साफ हो जाएगा। देखिए मूल्य निकाले तो कितना आया? 320। 320 आई कितना आया? 288। आई कितना आया? 400। आप ही बताइए, यह एक रुपया आई है 50 पैसा, आई कितना है? 25 पैसा, है ना। अब पूछ रहा है विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या। अच्छा तुम ही बताओ, एक रुपया वाला 320 गो है, 320 रुपया तक का गो सिक्का होगा एक रुपया वाला? 320। अब यहां पे देखो 50 पैसा वाला 288 है। 288 रुपया में, ये 288 रुपया है, क्या रुपया है? तो 50 पैसा वाला कै गो सिक्का होगा? तब 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या हो जाएगा 288 गुने 2। 288 रुपया है, तब 50 पैसा वाला कै गो सिक्का होगा? 8 दूनी 16, 16 17, 576 गो होगा कि ना होगा? आप 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालिए। ये तो एक रुपए वाले की संख्या निकला, ये किसका निकला? 25 पैसा वाला टोटल है क्या रुपया? 400। 25 पैसा वाला सिक्का निकालना है, तो एक रुपया में 4 गो सिक्का 25 पैसा वाला, तो 1600 में कै गो, 400 में कै गो 25 पैसा वाला? 1600 सिक्का। यानी आंसर क्या हो गया? 320, 576 और 1600, यही ना सिक्का होगा। तो देखिए एक थैली में 1 रुपया, 50 पैसा तथा 10 पैसे के सिक्के। इनमें से 1 रुपया तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 2:5 तथा 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 4:9। यदि थैलों में कुल धन 1125 रुपये, देखिए यही है मेन, ये मूल्य दिया है ना, इसका मतलब अनुपात में सिक्कों की संख्या देगा। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा जा रहा है। अब देखिए कौन कौन है? 1 रुपया वाला है, उसके बाद 50 पैसा वाला है, उसके बाद और कौन है? 10 पैसे वाला, यही है ना। संख्या दिया है सिक्का का, देखिए कैसे दिया है संख्या। 1 रुपया और 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है? 2:5। और 50 पैसा 10 पैसे सिक्कों का अनुपात कितना है? 4:9। सिक्कों की संख्या का अनुपात बराबर कर सकते हैं? आप ही बताइए। अगर इसको इससे गुना कर दे 4 से, तो 4 5 20, 5 से इसमें गुना कर देता 5 का 20, तो क्या यहाँ देखो 50 पैसा का सिक्का एक ही ना है, तो एक ही है, तो दोनों बराबर ना होना चाहिए। तो ये नीचे वाला 4 से में गुना किया तो 4 5 20 होगा, 5 से में करें तो 5 20 होगा। इस 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4 5 कितना होगा? 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 कितना होगा? 20। क्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दोनों में 20 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन जब गुना करते हैं तो सब में करते हैं। एम 4 से किया था 4 दूनी 8 और 4 5 20। एम के कितना? 5 से तो 5 का 20, अब 5 9 45। तो कितना आया? 8:20 अनुपात कितना? 45, ये ना आया। तो सिक्कों की संख्या आया ना, क्या आया? ये तो सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया। हमको मूल्य निकालना है। क्या निकालना है बच्चे? आप बताओ। 1 रुपया वाला 8 गो सिक्का, 1 रुपया वाला कितना सिक्का है बोलो तो? 8 सिक्का। तो कितना मूल्य हो जाएगा? कै रुपया हो जाएगा? आप ही बताइए। 50 पैसा वाला कै गो सिक्का है? 20 गो। तो कितना रुपया हो जाएगा? अब 45, देखिए 10 पैसा वाला कै गो है? कितना 10 पैसे मिलेगा तो 1 रुपया होगा? 10 250, 10 गो मिलाइएगा तब ना। तो 10 चका 40, 4 रुपया। कितना पैसा बच जाएगा? 5 पैसा। अब पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या कीजिएगा? तो 5 से भाग दीजिएगा तो कै बार कटेगा?
यानी 8 10 और 20 चक्का 80 या एक कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। बड़ा लंबा चौड़ा आ गया भाई, नहीं ठीक से देख लीजिए। ठीक है, तो अब तो नीचे वाले का एलसीएम लीजिएगा क्योंकि अनुपातिक वैल्यू में, तो कितना आ जाएगा 20 आएगा। तो 20 से सब में क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो इससे जाएगा 160, आई कितना आ जाएगा 200, आई कितना आएगा 81। हमको दिया है 1125 रुपया, रियल में रुपया कितना है, अनुपातिक वैल्यू इतना है, जोड़ दीजिए 101 होगा, 8 और 0 8 और 6 14 के 4 हासिल 1 होगा, और 2 1 3 1 4 441 अनुपात में रुपया आया। किस में आया, हमको रियल में कितना रुपया दिया गया है 1125। कटेगा, अगर काटिएगा तो कितना से कटेगा, कटने का कोई आशा है, नहीं कटने का आशा है, तो फिर तो समस्या हो गई। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा हम बनाते हैं तो आप लोग भी कमेंट करिएगा, यहाँ पे गलती कैसे हुआ से देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक, यही कहता है ना ध्यान हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा गलती में सब गया। आप ही बताइए 10 पैसा वाला कितना सिक्का है आपके पास 45। तो आप ही बताइए 45 गो सिक्का है 10 पैसे वाला में, आपको टोटल पैसा कितना आया 450। क्योंकि 45 पैसा 10 पैसा वाला 45 सिक्का, 10 पैसा वाला 45 सिक्का, 450 पैसा। अब पैसा को रुपए में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, तो रुपया में आ गया, ऐसे ही कट गया। अब देखिए कटेगा 55 45, 5 से 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया 9/2, 9/2। तो ये मूल आया 8 10 और 9/2, यही ना आएगा। अब नीचे तो सबका बराबर होना चाहिए, तो एलसीएम लीजिएगा 1 1 2 का, तो कितना आएगा, तो इस सब में क्या कीजिएगा 2 से गुना, तो ये कट गया, 8 दूनी 16 10 दूनी 20 और 9, यही ना होगा। अब देखिए मूल्य का अनुपात कितना होगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 2 1 3 1 क्या होगा 4 होगा, 2 1 3 1 हासिल 4 होगा। अनुपात में मूल्य है 45 और रुपया में है 1125, यही ना है। काट के देखिए 5 से काटेगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 50 25 और 55 45, 9 से काटेगा 9 दूनी 18 9 5 45, अनुपात 1 बराबर कितना आ गया 25। पूछा क्या जा रहा है से देखिए, आपको पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है सो गौर कीजिएगा, तनी हटा देते हैं तार को, गौर कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमको निकालना है प्रत्येक प्रकार के सिक्का ना, तो प्रत्येक प्रकार के जब सिक्का निकालना है, निकाले किसका, मूल्य का ना निकाले हैं। तो आप ही बताइए 1 बराबर 25, तो 16 बराबर 16 गुने 25, 16 5 80, 16 दूनी 32 8 40। अनुपात 1 बराबर 25, तो 20 बराबर 25 दूनी 50 500। अनुपात 1 बराबर 25, तो 9 बराबर कितना 225। अब तनी गौर कीजिए, सिक्का की संख्या निकालना है आपको, ध्यान रखिएगा। 1 रुपया वाला कितना है रुपया 400, तो 1 रुपए के संख्या कितना हो जाएगा सो बताइए, 400 सिक्कों की संख्या हो जाएगा। आप ही बताइए 500 रुपया है, 500 रुपया है 50 पैसा वाला, तब 50 पैसा कितना मिलाइएगा जब 500 रुपया पुर जाएगा 1000। देखिए 225 रुपया है, कितना है 225 रुपया है। अच्छा 225 रुपया है, तो 10 पैसा वाला कितना सिक्का होगा, तो 225 में 10 से गुना कर दिए ना होगा, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा ना होगा, तो 10 गो सिक्का मिलेगा तब ना 1 रुपया होगा। 50 पैसा था तो 50 दूनी 100, 2 गो सिक्का मिलके 1 रुपया, तो 2 से गुना किए। देखिए 1 रुपया में तो 1 रुपया था 400, 50 पैसा में 2 से गुना कीजिएगा तो 100 पैसा, तो 2 से गुना किए तो 1000।
और 10 पैसा वाला कै गो मिलाइएगा जो 100 पैसा हो जाएगा, 10 गो मिलाइएगा। तो 225 को कैसे गुना करना पड़ेगा, 10। यानी 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 400, 50 पैसे वाले की 1000 और 10 पैसे वाले की संख्या कितना हो गया, 2250। बहुत तबाह किया है क्वेश्चन, तनी ध्यान से इसको देखिएगा, बैक करके वीडियो फिर से देख लीजिएगा। तो सिक्कों की संख्या वाला प्रश्न आपने देखा। अगर आपको और दिक्कत है तो कहिएगा, तो और वीडियो बना देंगे इसका। लेकिन अब हम लोग आगे टाइप देखेंगे, कल हम लोग 14 नंबर पार्ट लेकर आएंगे, ठीक है। हाँ, आपको अगर वीडियो अच्छा ही नहीं सबसे अच्छा अगर लगा है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मिले अगले वीडियो में, तब तक हाँ जाइए नहीं, अभी जाने से पहले एक काम करके जाइए, लाइक ज्यादा से ज्यादा और शेयर करिए इस वीडियो को। जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा ना, उतना ज्यादा इसका पार्ट में लेकर आऊंगा। और आपको अनुपात समानुपात में हीरो से जीरो बनना बिल्कुल संभव है इस दुनिया में, इसलिए आप हीरो से जीरो मत बनने का प्रयास करिए। जीरो से मैं हीरो बनाऊंगा आपको। लोग क्या करते, पहले हीरो बन जाते हैं, बाद में जीरो पर आउट हो जाते हैं। इसीलिए पहले जीरो से चलना शुरू करना है। पार्ट 1 से स्टार्ट करिएगा और कहां तक जाइएगा, पूरा आगे वीडियो देखिए। तो मिले फिर आगे। तो इस दुनिया में जीरो से हीरो बनना बिल्कुल संभव हो गया इस चैनल के माध्यम से। तो मिले फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।